हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। से वी वर डिस्कसिंग अबाउट मौर्यन एम्पायर और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लेटर मौर्याज हैं उनके बारे में। हमने अशोक के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में। और अशोक के बाद जो भी किंग्स आए वो इतने ज़्यादा सबल नहीं थे, इतने ज़्यादा पावरफुल या कैपेबल नहीं थे, तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। पर जो भी है इसके बारे में, जो भी लेटर मौर्याज थे आफ्टर अशोक के, उनके बारे में एक छोटी सी वीडियो है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो लेटर मौर्यास थे उनका टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है फ्रॉम 232 BC से 185 BC। जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो लास्ट की थी 137 ईयर्स तक। अशोक की डेथ के बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक थी वेस्टर्न जो रीजन था उसमें, और ईस्टर्न रीजन उसमें, वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइड हो गया। जो वेस्टर्न पार्ट था, मतलब जो पश्चिमी भाग था, उसको रूल कर रहे थे कुणाल जो अशोक के पुत्र थे, और दशरथ रूल कर रहे थे ईस्टर्न यानी कि पूर्वी भाग को। और इसके बाद जो लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ थे, उन्हीं के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 BC में मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और पुष्यमित्र शुंग अपनी खुद की एक डायनेस्टी स्थापित करते हैं जिसे शुंग डायनेस्टी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रीजंस की जो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के कारण बने। क्योंकि मौर्यन एम्पायर इतना ज़्यादा पावरफुल एम्पायर है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक तक, इन सब ने जो रूलर्स आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, इन्होंने पूरे भारत को यूनाइट करके रखा था, पूरे सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट करके रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ ये एम्पायर अशोक के आने तक अपने कम्प्लेक्स, अपने पीक तक पहुंच गया था। फिर क्या रीजंस थे कि उसके बाद ये एम्पायर वैसा ना रहा और इसका डिक्लाइन हो गया। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इनकी जो पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। मतलब ये अपने सेंटर की ओर इतना ध्यान दे रहे थे कि इनकी जो बाकी स्टेट्स थी उन पे, जो लेटर मौर्यंस थे, उनका कोई ज़्यादा फोकस ही नहीं था। इसके अलावा मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि अशोक की जो पैसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की नीति थी। मतलब कि अशोक ने जैसे ही अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो अब कुछ भी कह लीजिए, कोई भी राज्य है वो कैसे एक्सटेंड करेगा, वो कैसे एक्सपेंड करेगा, तो वो ऐसे ही ना कि अगर वो हिंसा करेंगी, अगर वो युद्ध होंगे, तब भी वो कहीं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तब भी किसी राज्य को अपने राज्य में मिला सकते हैं। पर जब से अशोक ने ये पैसिफिक पॉलिसी अपनाई थी, तो उन्होंने किसी भी जीव की हत्या करने पे रोक लगा दी थी, जिससे कि जब युद्ध ही नहीं होंगे तो वो विजय कैसे प्राप्त करेंगे। तो इससे भी उनका जो एम्पायर था वो डिक्लाइन की ओर जाने लग गया। उसके अलावा जो तीसरा कारण था वो था ब्राह्मणिकल रिएक्शन। अशोक ने एक नीति अपनाई कि जब उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, जब वो भेरी घोष से धम्म घोष की ओर गए, तो उन्होंने कहा कि किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो रूल्स बनाए वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, और वो इस तरह से थे कि वो सभी पे एक साथ लागू होते थे। मतलब कि कोई डिवीज़न नहीं थी, कोई ऐसे नहीं था कि ब्राह्मण्स के लिए अलग रूल हैं या दूसरे जो वर्ण हैं उनके लिए अलग रूल्स हैं, जिससे ब्राह्मण्स का जो इनकम का सोर्सेज थे वो कम होने लगे, और वो अशोक के अगेंस्ट हो गए थे एक तरह से। उसके बाद जो चौथा बड़ा कारण है वो ये था कि मौर्यन एम्पायर की पार्टीशन होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि आगे कई वीक किंग्स आए। जब एम्पायर एक यूनाइटेड एम्पायर होता है तो वह ज़्यादा पावरफुल होता है, पर जैसे ही एम्पायर की डिवीज़न होनी शुरू होगी, जैसे वो बंटा, ईस्टर्न पार्ट फिर वेस्टर्न पार्ट अलग है, तो इनकी नीतियाँ अलग अलग होंगी, तो वो यूनिटी रही ही नहीं एम्पायर में। उसके बाद पांचवा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो लेटर मौर्यन रूलर्स थे उनकी पॉलिसीज़ बहुत ही वीक थी। वो खुद भी इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे जैसे कि पहले 3 राजा रहे हैं। उसके बाद जो मॉडर्न इकोनॉमी है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि जब भी कोई एम्पायर डिवाइड होता है तो अलग अलग पॉलिसीज़ आती हैं। अलग अलग पॉलिसीज़ में जो मनी है या एम्पायर का जो भी धन है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे मॉडर्न इकोनॉमी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। और जो सातवां सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था उस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। जो लेटर मॉडर्न किंग्स थे उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कि मौर्यन एम्पायर आगे जाके बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया और एक बाद में ख़त्म ही हो गया। तो ये थी कुछ बातें अबाउट लेटर मौर्यन किंग्स, और क्या रीजंस थे ऐसे जो मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के डिक्लाइन के कारण बने। थैंक यू सो मच।